गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके लिए क्लास 9th का चैप्टर 7 ट्रायंगल्स लेके आई हूँ। इसमें मैं आपको सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन समझा रही हूँ। इंट्रोडक्शन में हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ कि ट्रायंगल्स तो हमने पढ़े हैं कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं, ठीक है। इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि कॉन्ग्रुएंस क्या होती है। ओके, ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंस क्या होती है? जब दो ऑब्जेक्ट्स सेम हो जाते हैं साइज़ और शेप में, उसको हम कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। जैसे कि मैंने दो ट्रायंगल्स ड्रॉ किए हैं यहाँ पे। अगर मैं ये दो ट्रायंगल्स ले लूँ, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल को कवर करेगा। अगर मैं इसको इसके ऊपर रख दूँगी तो ये क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे, शेप में भी और साइज़ में भी, ठीक है। इसमें कुछ क्राइटेरियास लगते हैं। आज सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट क्राइटेरिया बता रही हूँ। एस 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 मीन्स साइड साइड साइड। ओके, यहाँ पे मैं दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर रही हूँ। इसमें देखो ध्यान से, एक ट्रायंगल मैंने ले लिया ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल मैं ले रही हूँ पी क्यू आर। ओके, एक की साइड मैंने 2 ले ली, एक की 3 ले ली और एक की 4 ले ली। और यहाँ पे भी मैंने एक की साइड 2 ली, 3 ली एंड 4 ली। ओके, अब हम इसको लिखेंगे कैसे? मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ ट्रायंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंस हैं? कौन से ट्रायंगल के? अब ऐसे थोड़ी ना कि यहाँ पे अगर मैंने एंगल ए बी से लिए तो मैं एंगल पी क्यू आर लिख दूँगी। नहीं, हमने ऐसा नहीं करना। बहुत सारे बच्चे ऐसी गड़बड़ कर देते हैं जिससे उनका सम्स रॉन्ग हो जाता है। हमने पहले साइड देखनी कि ए बी की साइड कितनी आ रही है, 2। यहाँ पे भी हमने देखना है कि सेम साइड आनी चाहिए। तो यहाँ पे 2 साइड सेंटीमीटर साइड तो क्यू आर की आ रही है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंस है? क्यू आर पी के, ठीक है। क्यू आर पी, ठीक है। अब हम बताएंगे कि ए बी किसके पैरेलल आ रहा है। ए बी पैरेलल होगा क्यू आर के। ओके, ए बी पैरेलल होगा क्यू आर के। और बी सी किसके पैरेलल होगा? बी सी होगा आर पी के, ठीक है। और उसके बाद आता है सी ए किसके पैरेलल होगा? पी क्यू के। ओके, अब ये तो थी साइड्स। अब इसमें एंगल्स भी होते हैं, ठीक है। इसमें 3 साइड्स होती हैं ट्रायंगल में और 3 एंगल्स होते हैं। ओके, अब एंगल्स लिखेंगे। एंगल कौन सा किसके पैरेलल होगा? एंगल ए जो है कॉन्ग्रुएंस होगा एंगल क्यू के, और एंगल बी होगा एंगल आर के, और एंगल सी होगा एंगल पी के। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल के। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। अब सेकंड क्राइटेरिया जो हमारा यहाँ पे आ रहा है वो है एस ए एस, जिसका मीनिंग है एस मीन्स साइड, ए मीन्स एंगल और एस मीन्स साइड, ठीक है। इसमें क्या है? इसमें भी मैं 2 ट्रायंगल्स ले रही हूँ यहाँ पे, ए बी सी। एक ट्रायंगल में ले रही हूँ पी क्यू आर। ओके, ये है ले लिया मैंने 60 डिग्री का एंगल यहाँ पे, और एक साइड में ले ली 3, एक साइड ले ली 4, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल मैंने ले लिया 60 डिग्री का, ये एंगल साइड ले ली मैंने 3 और ये साइड ले ली मैंने 4। अब इसको कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट है? एंगल ए बी सी। अब देखो यहाँ से ये आके यहाँ जा रहा है, ठीक है। तो ये होगी क्यू आर पी के, क्योंकि ये साइड है, 3 आ रही है साइड और बाद में एंगल आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हम 3 साइड से लेके फिर एंगल की तरफ जा रहे हैं। तो इसकी जो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट होगा क्यू आर पी के। क्लियर है? ठीक है। इसमें अब हम बताएंगे ए सी जो है पैरेलल होगी क्यू पी के, ठीक है। और एंगल ए जो है पैरेलल होगा एंगल क्यू के, एंगल सी पैरेलल होगा एंगल पी के। क्यों? बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल
ट्रायंगल। ठीक है, ये हमारा था सेकंड क्राइटेरिया। अब हमारा आता है थर्ड क्राइटेरिया। तो थर्ड क्राइटेरिया हमने लिया है ASA। ASS का मीनिंग क्या होता है? A से एंगल, S से साइड, A से एंगल। ओके, अब इसमें भी मैं दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर रही हूँ, ABC। एक ट्रायंगल में ले रही हूँ PQR। ओके, इसमें एक एंगल मैंने 60 डिग्री का ले लिया, एक मैंने 50 का ले लिया। ठीक है, और साइड आप कोई भी ले सकते हो 4। ठीक है, इसमें भी एक एंगल मैंने 50 का ले लिया, एक 60 का ले लिया। ठीक है, और साइड 4 ले ली। अब इसको हम कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रेंट आ रहा है? ट्रायंगल ABC PQR, क्योंकि देखो सेम है, इसकी साइड 4 सेंटीमीटर आ रही है, इसका एंगल भी 60 है, इसका एंगल भी 60 है, इसका एंगल 50 है तो इसका भी 50 है, तो ये PQR के कॉन्ग्रेंट होगी। क्लियर? इसका इतना ही है। अब नेक्स्ट हमारा आता है फोर्थ क्राइटेरिया। वो हमारा है AAS। AAS का मतलब है A से एंगल, S से साइड, एंगल साइड। क्लियर है? अब इसमें भी मैं दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर रही हूँ, ABC। एक ट्रायंगल मैंने ले लिया PQR। ओके, इसमें एक एंगल मैं 60 डिग्री का ले रही हूँ, एक मैं 70 डिग्री का ले रही हूँ, और साइड मैंने 4 ले ली। ठीक है, और इसमें भी मैं एक 60 का ले रही हूँ, एक 70 का ले रही हूँ, और साइड ले रही मैंने 4। साइड आप कोई भी ले सकते हो। ओके, अब इसको हम कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रेंट होगा? ट्रायंगल PQR के। क्यों? PQR साइड हम कोई से ले लें क्योंकि एंगल दोनों के सेम ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी ट्रायंगल साइड कहीं पर भी हो सकती है इसमें, तो इसमें एंगल ट्रायंगल जो ABC है वह कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल PQR के। ठीक है, हमारा लास्ट जो है क्राइटेरिया इसमें RHS। ठीक है, R मीन्स राइट एंगल, जो हमेशा आपको पता है कि 90 डिग्री का होता है। ठीक है, H मीन्स हाइपोटेन्यूस। ओके, मतलब कि जिसकी एक साइड सबसे बड़ी होती है। S मीन साइड हो गया, सबसे बड़ी साइड होती है वो होता है हाइपोटेन्यूस। ठीक है, अब इसमें मैं ट्रायंगल्स ड्रॉ कर रही हूँ। ये हो गया ABC। अब इसमें देखो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, और ये होगी हाइपोटेन्यूस, क्यों? सबसे बड़ी साइड होती है जो। ठीक है, एक ट्रायंगल मैं इधर ड्रॉ कर रही हूँ, इसको मैं नाम दे रही हूँ PRQ। इसमें यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, अब एंगल B जो है वो किसके पैरेलल होगा? एंगल Q के। ठीक है, क्योंकि ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है ना, इधर भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है और इधर भी राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो एंगल B जो है एंगल Q के पैरेलल है। ठीक है, अब AC किसके पैरेलल होगी? AC जो पैरेलल होगी PR के पैरेलल होगी। ठीक है, PR के। ओके, BC जो है, BC किसके पैरेलल होगी? PQ के। ठीक है, BC पैरेलल होगी PQ के। ओके, अब इसमें ट्रायंगल ABC किसके कॉन्ग्रेंट आ रहा है? कौन से एंगल के? RQP के। RQP, यहाँ पे हम लिख सकते हैं RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। ओके, अब AB जो है वो पैरेलल हो गया RQ के। AB पैरेलल है RQ के क्योंकि ये साइड है। ठीक है, और एंगल A जो है किसके पैरेलल होगा? एंगल R के।
एंगल ए इज इक्वल टू एंगल आर, और एंगल सी जो होगा वो होगा एंगल पी के। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल पी के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हमने लगाया है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, ये थे हमारे 5 क्राइटेरिया जो इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने आपको बताए हैं। कुछ और भी आते हैं जिसमें आपको मैं थोड़े से और हिंट दे देती हूँ, जैसे उसको हम नंबर 6 दे देते हैं। ये हमारी होगी आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके, ए बी सी, इसमें एक साइड 3 है, एक साइड 3 है। ठीक है, 2 एंगल हैं 40 डिग्री के हैं। ठीक है, क्योंकि जो एंगल्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। अगर मैं इसको उल्टा कर दूंगी तो भी वो उनके ऑपोजिट्स एंगल जो होंगे साइड्स के वो हमेशा सेम ही आएंगे। ठीक है, एक 7th है जिसमें एक मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया है। इसमें क्या होता है, ये वाला जो एंगल होता है ना हमेशा, ये हमेशा स्मॉलेस्ट एंगल होता है, स्मॉलेस्ट एंगल। ठीक है, इसको मैं नाम दे रही हूँ ए बी सी। ये वाला एंगल जो बनता है हमेशा स्मॉलेस्ट होता है, और इसके जो सामने ये साइड आती है ना, ये स्मॉलेस्ट साइड होती है, इसको हम स्मॉलेस्ट साइड कहते हैं। ठीक है, और ये वाला जो एंगल होता है हमेशा लार्जेस्ट एंगल बनता है। क्लियर है? ठीक है, सामने वाली साइड स्मॉलेस्ट एंगल के छोटी होती है, और ये जो एंगल यहाँ पे बनता है वो हमेशा लार्जेस्ट एंगल बनता है। और इसका जो लास्ट अब क्राइटेरिया मैं बताने जा रही हूँ वो है ट्रायंगल। एक मैंने ड्रॉ किए, ए बी सी। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर हम कोई भी दोनों साइड्स को ऐड करेंगे ना, उनका सम करके जो आंसर आएगा वो थर्ड साइड से बड़ा आएगा। ये बात आपने याद रखनी है। जैसे अगर मैं ए बी को प्लस करती हूँ, ए बी को प्लस करती हूँ बी सी के साथ, तो वो किससे बड़ी होगी? ए सी से। ए सी से बड़ी आएगी। कोई भी 2 साइड्स का आप सम करोगे ना, वो थर्ड साइड से बड़ा आंसर ही उसका आएगा। अगर मैं बी सी को प्लस कर दूँ, बी सी प्लस ए सी से, तो वो बड़ा हो जाएगा ए बी से। ठीक है, ये थी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ और वीडियोस चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।